नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनसुने अध्याय की जो लखनऊ की मिट्टी में बसा है। यह कहानी है ब्रिटिश कॉलोनी रेजिडेंसी की, जिसे बेली गारद के नाम से भी जाना जाता है, और 1857 के विद्रोह की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह स्थान आज खंडहरों के रूप में खड़ा है, लेकिन इसके पत्थरों में गूंजती है उन वीरों की कहानियां जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लखनऊ रेजिडेंसी का निर्माण 1780 से लेकर 1800 के बीच नवाब आसम उद्दौला और शहादत अली खां द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का आधिकारिक निवास था, जो अवध के नवाबों के दरबार में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते थे। 33 एकड़ में फैला यह परिसर कई इमारतों का समूह था। मुख्य भवन, बैंक्वेट हॉल, ट्रेजरी, बेगम कोठी और बेली गारद गेट इसके प्रमुख हिस्से थे। गोमती नदी के किनारे बसा यह परिसर शुरू में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक शानदार ठिकाना था, लेकिन 1857 में यह युद्ध का मैदान बन गया। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने अपनी राइफलों के लिए चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया। यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। लखनऊ में यह विद्रोह तब चरम पर पहुंचा जब 30 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला बोला और उनके बंगलों को आग के हवाले कर दिया। इस विद्रोह का केंद्र बन गई लखनऊ की रेजिडेंसी। उस समय वहां ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस थे। जैसे ही विद्रोह भड़का, उन्होंने रेजिडेंसी को एक किले में बदल दिया। करीब 3000 लोग, जिसमें 855 ब्रिटिश सैनिक, 712 वफादार भारतीय सिपाही, 153 स्वयंसेवक और 1280 आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, यहां शरण लेने को मजबूर हुए। 1 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने रेजिडेंसी की घेराबंदी शुरू कर दी। यह घेराबंदी 148 दिनों तक चली, जो इतिहास में सीज ऑफ लखनऊ के नाम से मशहूर है। रेजिडेंसी की इमारत चारों तरफ से मस्जिदों, महलों और बाजारों से घिरी थी। विद्रोहियों ने इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। ऊंची इमारतों से निशानेबाजों ने गोलीबारी की, तोपों से हमले किए। सर हेनरी लॉरेंस ने रक्षा की तैयारी की, लेकिन 2 जुलाई को एक गोले से वे घायल हो गए और 4 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कर्नल जॉन इंग्लिश ने कमान संभाली। अंदर फंसे लोगों के लिए हालात बद से बदतर होते गए। भोजन और पानी की कमी, बीमारियां और लगातार हमले, यह सब उनके सामने हो रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नवाब को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था और बेगम ने अपने बेटे ब्रिजिस कादर को नवाब घोषित कर विद्रोह की कमान संभाली। उनकी सेना में हजारों सिपाही और आम लोग शामिल थे। उन्होंने रेजिडेंसी को चारों ओर से घेर लिया और ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ब्रिटिश सेना ने 2 बार रेजिडेंसी को बचाने की कोशिश की। पहली राहत सेना मेजर जनरल सर हैवलॉक के नेतृत्व में 25 सितंबर को पहुंची, लेकिन भारी नुकसान के कारण वे लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। दूसरी राहत नवंबर में सर कॉल्विन कैम्पबेल के नेतृत्व में आई। 16 नवंबर को उन्होंने हमला बोला और 19 नवंबर को रेजिडेंसी तक पहुंच गए। आखिरकार 27 नवंबर को सभी को सुरक्षित निकाला गया और रेजिडेंसी को छोड़ दिया गया। इस घेराबंदी में ब्रिटिश पक्ष के करीब 2500 लोग मारे गए, जबकि विद्रोहियों के नुकसान का सही आंकड़ा अज्ञात है।
मार्च 1858 में कैम्पबेल ने लखनऊ पर फिर कब्जा किया, लेकिन तब तक विद्रोहियों ने अंग्रेजों को सबक सिखा दिया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। आज रेजिडेंसी के खंडहर हमें उस संघर्ष की याद दिलाते हैं। यहाँ की दीवारों पर गोले और गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। 1857 मेमोरियल म्यूजियम हमें उस दौर की तस्वीरें, हथियार और कहानियां दिखाता है। यह स्थान सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए दी गई कुर्बानियों का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लखनऊ जाएं, रेजिडेंसी जरूर देखें। यहाँ की हवा में आज भी उन शहीदों की गूंज सुनाई देती है जिन्होंने हमें आज़ादी का तोहफा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।